पुलिस वाले की हरकतें देखकर उस दिन बेशर्मी को भी शर्म आई। रिश्वत की बात 500 रुपए से चली और बीड़ी तक आई। रिश्वत की बात 500 रुपए से चली और बीड़ी तक आई। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है। शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुबान में ही रहती। वो क्या राम राज लाएंगे जो नफरत के पेड़ लगाते, अपना देश लुटेरे अपने, बोलो किसकी रपट लिखाते, सड़क से लेकर संसद तक तू खोल दे सबकी पोल, देखनी सच्ची सच्ची बोल, देखनी सच्ची सच्ची बोल। आइए मेरे टूटी लट जी, मैं आवाज देना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि जहां पर आग जलती है धरावा नम नहीं होती। वाह। जहां पर आग जलती है धरावा नम नहीं होती, बूढ़े दरख्तों की लकड़ बेदम नहीं होती, कोयले पर राख जम जाए उसे ठंडा नहीं समझो, सफेदी आने से अंदर की धधक कम नहीं होती। वाह। आइए एक बार तालियां बजाइए और लट्टू की लट जी को भरपूर आनंद लेके आप सुनिएगा। और वैसे तो नई चीज को ही मन मचलता है। लट्टू भाई आपके समान पढ़ता हूँ। स्वागत है। वैसे तो नई चीज को ही मन मचलता है, पर कभी यह सोच भी तेवर बदलता है। वाह। वैसे तो नई चीज को ही मन मचलता है, पर कभी यह सोच भी तेवर बदलता है, नया नया छत्ता कभी तोड़ा नहीं जाता, जितना पुराना हो सहज ज्यादा निकलता है। वाह 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 वाह। आइए एक बार तालियां बजाइए, लट्टू रिजल्ट भाई को बुलाइए और खूब हंसिए और पड़ोसियों को हंसाइए। आइए। प्रणाम आप सबको। मेरे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं। आप हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, आनंद लीजिए, क्योंकि हंसने का सौभाग्य परम पिता परमात्मा ने केवल आदमी को दिया है। केवल आदमी हंस सकता है। कभी किसी पशु को आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि अगर कोई हंसने की बात हो और उसे सुनकर कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। और हंसने की बात हो और आदमी होकर हंस नहीं रहा हो, तो समझ लो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मुझे कुछ भी नहीं कहना है। समझ लीजिए कुछ में जानवर के लक्षण पैदा हो रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना है। बस आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके समक्ष हूं, आप हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, तो आपके दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम करते रहेंगे। क्या बात है। वाह 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 वाह। बस आप हंसें, खिलखिलाएं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते। क्या बात है। वाह वाह वाह। जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। क्या बात है। वाह वाह। चलिए आप हंसिए, खिलखिलाइए, आनंद लीजिए। लेकिन मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हंसना क्यों आवश्यक है? संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें, जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन हंसने का सौभाग्य भी हर किसी को परमात्मा ने नहीं दिया। कुछ सरफरों का तो यह फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। क्या हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है। विनोद भाई, मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ। कई बार लोगों का इल्जाम रहता है कि लटूरी लट प्राय मंचों से चुटकुले आज पढ़कर के लोगों का मनोरंजन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा नहीं है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। अब ये मेरा सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिएगा। यस भाई, मैं आपके समझ ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि मेरे पास गधे ज्यादा हैं। छोटी छोटी कविताएं। मेरे पास गधे ज्यादा हैं, गिनती के कुछ घोड़े हैं। क्या बात है। मेरे पास मानता हूं कि अच्छी श्रेष्ठ कविताएं नहीं है। मेरे पास गधे ज्यादा हैं, गिनती के कुछ घोड़े हैं, साथ इन्हीं के आसमान के तारे मैंने तोड़े हैं। क्या बात है। साथ इन्हीं के आसमान के तारे मैंने तोड़े हैं, दौलत इनको समझ के अपनी मैं खूंटे से ना बांध सका, जाने किसने किसने हाके जब जब चरने छोड़े हैं। जाने किसने किसने हाके, जाने किसने किसने हाके, जाने किसने किसने हाके
जब जब चलने छोड़े हैं। क्या बात है। मैं देखिए, मैं इस बात का साक्षी हूं। ये मैंने ये भी कहा कि ताली बजवा कर घनी हुए नशे में चूर। हाँ। मैं मानता हूं मैं ताली बजवाने में महारत मुझे हासिल है, लेकिन इस दोहे को सुनिएगा। हाँ। ताली बजवा कर घनी हुए नशे में चूर, ताली बजवा कर घनी, अगली पंक्ति पर आपका इसलिए चाहता हूं। हाँ। ताली बजवा कर घनी हुए नशे में चूर, जोकर है वो मंच के कविता से है दूर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात जोकर है वो मंच के, वाह, वाह। जोकर है वो मंच के कविता से है दूर। कविता एक अलग है, कविता लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। मैं तो हिंदी की बात करता हूं। चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तो तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए। हाँ। चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए। बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है आप सूर सागर में डुबकी लगाइए। क्या बात है। ज्ञान चक्षु खोलने को साखियां कबीर की हैं, क्या बात। ज्ञान चक्षु खोलने को साखियां कबीर की हैं। प्रेम के अनन्य पद मीरा के भी गाइए, किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। क्या बात है। सबसे पहले सबसे ज्यादा संकट आपकी हिंदी पर है। ईमानदारी के साथ आप बैठे हुए हैं माननीय मंत्री जी, सबसे अधिक संकट है हिंदी के ऊपर, क्योंकि जिस देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करना होता है उस देश की भाषा को खराब कर दो। और हमारे देश की भाषा खराब की गई है, की जा रही है। और सबसे बड़ा योगदान इस एंड्रॉइड मोबाइल का है। यह कितना लाभदायक है, कितना हमारे लिए हितकर है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हमारी भाषा का सर्वनाश कर रहा है। हाँ। छोटे छोटे बच्चों की भाषा खराब कर दी। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है। शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुबान में ही रहती। तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए बाधित देश की भाषा खराब करनी हो। और मेरी हिंदी के लिए लोग हमेशा ये कहते रहे, मैंने इसको पूजा की तरह स्वीकार किया। ठीक है, कई बातें ऐसी हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं हिंदी की आजकल हिंदी के कवियों की, विनोद भाई एक बहुत बढ़िया बात मैं बताना चाहता हूँ। हिंदी की डिमांड जो है आजकल विदेशों में भी बहुत है, विशेषकर हिंदी के कवियों की, हिंदी के कथावाचकों की। हिंदी में जो कथा वाचन कर रहे हैं सारे संसार में बुलाए जा रहे हैं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं लगभग 35 वर्ष से कवि सम्मेलन के मंच पर हूं। मैंने नहीं देखा कि किसी विदेशी भाषा के कवि को बुला करके हमारे यहाँ सुना जाता हो, लेकिन हमारे हिंदी के कवि सारे संसार में आज बुलाए जाते हैं। तब मेरी ये दो पंक्तियां सुनिए, मैं हिंदी के समर्थन में कहना चाहता हूँ। और एक ठाका आपका आमंत्रित करता हूँ कि वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। अगर आपका मन करे तो अपने ठाके को रोकिएगा मत। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है, वो हिंदी के दम, अगली पंक्ति में ठाके को रोक के दिखाना, वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है मेरी भाषा में, न जाने क्यों कि इतनी मिठास है मेरी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। यशपाल भाई को मैं जब सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मिश्री में सने हुए शब्द उनकी जुबान से टपक रहे हैं। आज मैं जब देखता हूं कि कवि का धर्म होता है देश को, समाज को आईना दिखाना, देश के समाज के लोगों को आईना दिखाना, और आईना दिखाने का काम होता है क्योंकि आज व्यंग का युग है, क्षरण का युग है, हर चीज में गिरावट है। मैं जब मंच में देख रहा हूं कि लोग एक तरफा काव्य पाठ कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम नहीं करते, तब मैं एक छंद आपको तब मैं एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। कल सत्ता के समर्थन में सत्ताधीशों के बीच, कल सत्ता के समर्थन में सत्ताधीशों के बीच मैंने एक सुंदर सी कविता सुनाई। पांडाल के बाहर खड़े कविता सुन रहे एक भिखारी को बहुत पसंद आई। कल मैंने सत्ताधीशों के बीच, एक एक शब्द को सुनिएगा, मैंने कल सत्ताधीशों के बीच सत्ता के समर्थन में एक बहुत सुंदर सी कविता सुनाई। पांडाल के बाहर खड़े कविता सुन रहे एक भिखारी को बहुत पसंद आई। उसने तुरंत अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। क्या बात है। और मेरे हाथ पर रखते हुए बोला कि कविवर लठ जी, मैंने इससे ज्यादा कुछ और कमाया होता
तो कसम खा रहा हूं सबका सब आपका होता। वाह वाह, मैंने इस 100 रुपए से अधिक जो भी कुछ कमाया होता तो कसम खा रहा हूं आपकी वो सबका सब आपका होता। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं मित्र, व्यंग समझ सके उन्हीं लोगों की तालियां चाहता हूं, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं मित्र, भीख मांगने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, उनके समर्थन की बातें करना मेरी मजबूरी है। भीख मांगने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, उनके समर्थन की बातें करना मेरी तो लाचारी है। तेरी कविता सुनकर के मुझे तो ऐसा लगा यार कि तू तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है, तू तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है, तू तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है, तू तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। ये स्थितियां सब हमारे देश के कवियों की हैं। माफ करना कवि मित्रों, तुम्हें किसी सत्ता के समर्थन में काम करने की बात नहीं है, फिर कवि और भाड़ में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठकुर सुहाती जो कहें वो कवि या भाड़, ठकुर सुहाती जो कहें वो कवि या भाड़, सुविधाओं को चल रहे जो खेतन को साड़। क्या बात है, सुविधाएं बेचल रहे, सुविधाएं बेचल रहे जो खेतन को साड़। साड़ की तरह आज मंच पर अपना कुंडली मान करके मतलब जो कविता की फसल को रौंद रहे हैं। मैं माफ चाहता हूं, मैंने ये मुझे व्यंग कहना चाहिए मैं, क्योंकि मेरा ये अधिकार है। मैं चाहता हूं एक व्यंग और आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। आज हमने ट्रेनों की संख्या कम की है, किराया बढ़ाया है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप जो है इमरजेंसी में अगर आपको सफर करना पड़े तो आप जनरल के डिब्बे में सफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे तैसे लाइन में लगकर, समस्या थी विकट, जैसे तैसे लाइन में लगकर मैंने लिया एक जनरल क्लास का टिकट। समस्या थी विकट, जैसे तैसे लाइन में लगकर मैंने लिया एक जनरल क्लास का टिकट, लेकिन जनरल क्लास के डिब्बे में भीड़ थी कि बाहर था। वाह वाह वाह, जनरल क्लास के डिब्बे में भीड़ थी या बाहर था कि बाहर था। कुल मिलाकर ये समझ लो चढ़ने का नहीं जुगाड़ था। यात्रा जरूरी थी, मेरे पेट की मजबूरी थी। क्या बात है। इसलिए मैं टीटी से नजरें चुरा के स्लीपर कोच में चढ़ा। अभी 2-4 कदम आगे बढ़ा, टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा मैंने इसके बारे में भी नहीं सोचा। अब व्यंग समझने के लिए तैयार रहना। समस्या थी विकट, जैसे तैसे लाइन में लगकर लिया मैंने जनरल क्लास का टिकट, लेकिन जनरल क्लास के डिब्बे में भीड़ थी कि बाहर था। कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा चढ़ने का नहीं जुगाड़ था, लेकिन यात्रा जरूरी थी, मेरे पेट की मजबूरी थी। टीटी से नजरें चुरा के मैं स्लीपर कोच में चढ़ा। अभी 2-4 कदम आगे बढ़ा, टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा मैंने इसके बारे में भी नहीं सोचा। तब तक एक पुलिस वाले ने दर दबोचा। मैं टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा इसके बारे में भी नहीं सोचा। तब तक एक पुलिस वाले ने धर दबोचा। पुलिस वाले की हरकतें देखकर, अब तैयार हो जाइएगा, पुलिस वाले की हरकतें देखकर उस दिन बेशर्मी को भी शर्म आई। तैयार रहना, हाथ खोल करके रखना, है ना। पुलिस वाले की हरकतें देखकर उस दिन बेशर्मी को भी शर्म आई। रिश्वत की बात 500 रुपए से चली और बीड़ी तक आई। रिश्वत की बात 500 रुपए से चली और बीड़ी तक आई, और मेरी खुददारी ने भी उसके सामने गर्दन झुका दी। मेरी खुददारी ने भी उसके सामने गर्दन झुका दी। शौचालय के पास बैठे भिखारी से मैंने बीड़ी मांगी और उसे पकड़ा दी। उससे बीड़ी मांगी और उसे पकड़ा दी। इस दृश्य को देखकर समूचे यात्रियों में लोग स्तंभित हैं, मौन हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सीन में भिखारी कौन है? बहुत अच्छा भाई, हिंदुस्तान का भिखारी कौन है? सुपर व्यंग है, ये हिंदुस्तान का बहुत प्रसिद्ध व्यंग है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बधाई रसूल भाई, बधाई बधाई। और आज सोशल मीडिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पुरुष और महिलाएं कुछ नहीं, जहां पुरुष वर्ग जो शिकार हो रहा है ठगी का, मैं उसका एक दृश्य आपको और दिखाता हूं। सुनाइए। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है।
35 वर्ष पहले की अंतिम क्षण सुनाता हूं, फिर मुझे भी एक बड़ी यात्रा पे निकलना है। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, फिर मैसेंजर से हंसते हंसते व्हाट्सएप पर आई है। 35 वर्ष पहले की फोटो। आदमी कैसे धोखा खाता है यशपाल भाई, तुमने भी खाया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई, उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का फेंक लगा करके फिर ठाके के लिए तैयार रहना, मुझे विदा करना। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का फेंक पछड़ा करके, फिर प्यार का फेंक लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये जो समय दिया। विनोद राजयोगी स्टूडियो के जितने भी वीडियोज आपके पास आते हैं आप सब्सक्राइब करिएगा, उनको फॉलोअर बनिएगा। निश्चित रूप से शानदार कवियों को बुलाने का इन्होंने जिम्मा उठाया है। आप इसी तरह से देश के बड़े नामचीन कवियों को सुनते रहिएगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल। बुलंदी वही छूते हैं जो वक्त में जान लेते हैं, बुलंदी वही छूते हैं जो वक्त में जान लेते हैं। मैं वक्त पहचान रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता ये हूँ कि यशपाल यश जी के एक गीत के साथ हम आज के इस गोष्ठी का समापन करें। कि कलम के सारथी मेरा भी एक अरमान लिख देना। यहाँ बैठे तुम देखो सामने हमने शहादत के सफर का साज और सामान लिख देना। क्या बात है। बतन पर सर कटाने का अगर अब सर मिले मुझको, लहू के कतरे कतरे से तू हिंदुस्तान लिख देना। से तू हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छा। और एक जो लठन है जो मैं व्यंग्यकारों के बीच में फंसा हूँ, तो मैं एक बहुत बढ़िया गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भैया, जिंदाबाद। कि सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल, वाह। सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल। बजा रहा है आज कबीरा, बजा रहा है आज कबीरा, सच्चाई का ढोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल। वाह। और सच बोला हूं तो सबके सब समर्थन करें। स्वागत भैया। कि ईद भूल गई मिलना जुलना, फीके रंग पड़े होली के, सीता हरण सड़क पर होता, कायर हैं कहार डोली के, खतरे में पड़ गई सभ्यता, गीत लिखे जाते चोली के, जनगण मन घायल कर डाला, जयकारे लगते गोली के, आतंकी गलियन में घूमे, आतंकी गलियन में घूमे, बना टोल के टोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल। वाह। और सुनिएगा। वाह। स्वागत भैया। स्वागत है। कि पहरेदार लुटेरे हो गए, काले कोट दलाली खाते, सच की हत्या करने वाले कातिल घर घर पूजे जाते, वो क्या राम राज लाएंगे जो नफरत के पेड़ लगाते, अपना देश लुटेरे अपने, बोलो किसकी रपट लिखाते, सड़क से लेकर संसद तक तू खोल दे सबकी पोल, लेखनी सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल लेखनी, सच्ची सच्ची बोल। और बंद सुने। क्या बात। आनंद आ गया। क्यों नहीं बोलते। वाह। हमारे सामने तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती है, हम बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में देखते रहते। वाह।
कि कुछ काले अनुबंध हो गए इसीलिए मुंह बंद हो गए। क्या बात है, वाह वाह। कुछ काले अनुबंध हो गए इसीलिए मुंह बंद हो गए। पहले तो जयचंद एक था अब लाखों जयचंद हो गए। वाह वाह। इतना दर्द मिला गीतों को आंसू लिखे निबंध हो गए। जो बलिदान हुए धरती पर राष्ट्रगीत का छंद हो गए। नई फसल पर छिड़क रहे हैं, आहा। नई फसल पर छिड़क रहे हैं जातिवाद का घोल। लेखनी सच्ची सच्ची बोल, लेखनी सच्ची सच्ची बोल, लेखनी सच्ची सच्ची बोल, लेखनी सच्ची सच्ची बोल। जो बजा रहा है आज कबीरा सच्चाई का ढोल। लेखनी सच्ची सच्ची बोल, लेखनी सच्ची सच्ची बोल, लेखनी सच्ची सच्ची। वाह 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 वाह। लेखनी सच्ची सच्ची बोल। चल, लोच क्या मिलती नहीं है डालियों में? हाँ, लोच क्यों मिलती नहीं है डालियों में? मशवरे होने लगे हैं मालियों में। क्या बात है। लोच क्यों मिलती नहीं है डालियों में? मशवरे होने लगे हैं मालियों में। और जीत का सयाद ने भेजा है तोहफा। क्या बात है। जीत का सयाद ने भेजा है तोहफा। पंख बुलबुल के सजाकर थालियों में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बुलबुल वाह, के सजाकर थालियों में। और सुनना, खाव मछली को समंदर के दिखाकर, हाँ, खाव मछली को समंदर के दिखाकर लोग ले आए उसे फिर नालियों में। अरे क्या बात है, क्या बात लोग ले है। आए उसे फिर नालियों में। लोच क्यों मिलती नहीं है डालियों क्या में? बात है। और मशवरे होने लगे हैं मालियों में। और ए लटूरी, हम तुम्हें बस इसलिए ही छेड़ते हैं। हाय हाय। ए लटूरी, बस तुम्हें हम इसलिए ही छेड़ते हैं कि लुफ्त आता है तुम्हारी गालियों में। वाह वाह, लुफ्त आता है तुम्हारी गालियों में। लोच क्यों मिलती नहीं है डालियों में? वाह वाह वाह। मशवरे होने लगे हैं मालियों में। मशवरे होने लगी है मालियों में। मालियों, सावधान हो जाओ, अब कुछ इस देश में बचा नहीं तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मंत्री जी आपने पूरा साथ दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।